हाँ जी, क्लास 12 कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। और लास्ट वीडियो में हम सारे रेशियोज के कंसेप्ट को देख चुके हैं। रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं सारे केसेस हम खत्म कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी बना लिए। हाँ, मुझे उम्मीद है आपने बना लिए होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्लस ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, प्लस 6 मार्कर में तो पूछा ही जाता है। उसमें आपको गेन करने हैं 6 मार्कर में, तो आपको ये कंसेप्ट तो समझना ही पड़ेगा। कंसेप्ट का नाम क्या है सर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे एडमिशन के केस में, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं, प्लस वहां पे भी हमने ट्रीटमेंट तो देखा था जहां पीएसआर चेंज हो रहा था। बट अब हो रहा है एडमिशन, एक नया पार्टनर आ रहा है। तो बच्चों, आप लोगों को नहीं लगता कि अगर मैं अपनी फर्म में एक पार्टनर को दे रहा हूं एडमिशन, तो मेरी जो ऑलरेडी रेप्यूटेड फर्म है उसकी एक गुडविल है, और गुडविल का अमाउंट उस न्यू पार्टनर को मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मुझे कंट्रीब्यूट करना मतलब फर्म को कंट्रीब्यूट करना, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना। अब बात आती है सर, इसमें केसेस क्या क्या हो सकते हैं? इसमें 3 केस हो सकते हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को पे कर रहा है, मतलब फर्म से हम उसको रिलेट ही नहीं कर रहे। सेकंड केस, जो नया पार्टनर आ रहा है हमारे पास वो कैश में गुडविल लेके आ रहा है। और थर्ड केस, नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाया है। तो तीनों केस को कैसे ट्रीट किया जाता है आइए समझेंगे। पहले केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। भाई, नए पार्टनर ने हमारी फर्म की जो गुडविल वैल्यूएशन थी उसके अकॉर्डिंग अपना शेयर हमें बाहर ही दे दिया, फर्म में लाया ही नहीं, फर्म के बैंक अकाउंट को इंपैक्ट कराया ही नहीं। केस नंबर 1 हमारा यही है, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली। बाहरी ओल्ड पार्टनर्स मिले, बैठे पार्टी की और गुडविल का अमाउंट लेके निकल गए। बेटा, जब फर्म की बुक्स इंपैक्ट ही नहीं हुई, बुक्स नॉट इंपैक्टेड, जब इंपैक्ट ही नहीं हुई तो एंट्री क्या बनेगी? इस केस में आपके लिए बन जाती है नो एंट्री। नो एंट्री। हमें फर्म्स की बुक में कोई एंट्री करनी ही नहीं है, काम खत्म। सिंपल कंसेप्ट। जब प्राइवेटली पेमेंट हो चुकी है, फर्म की बुक्स इंपैक्ट हो नहीं रही, पार्टनर्स भी खुश, फर्म भी खुश और बुक्स बनाने वाला भी खुश, क्योंकि एंट्री ही तो नहीं करनी। केस नंबर 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा टेढ़ा, पर करते हैं। क्या कहता है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में तो लेके आ रहा है भाई, पैसा लेके आ रहा है, कह रहा है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, जितना गुडविल है मैं कैश में लेके आऊंगा। बट बात आता है कि क्या वो गुडविल का जो अमाउंट न्यू पार्टनर लाया है वो बिजनेस में रिटेन किया गया है या पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है? केस नंबर 1 की रिटेन्ड है, और केस नंबर 2 जब पार्टनर्स विड्रॉ कर चुके हैं। ये केस नंबर 2 के 2 सब केसेस हैं। क्या है? सब केसेस। आई बात समझ में? हाँ जी, समझ तो आ गई। तो दोनों केस को समझ लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। बेटा, एक बात तो याद रखना कि गुडविल जब पार्टनर कैश में लेके आ रहा है तो बैंक या कैश तो बढ़ रहा है, मेरा बैंक में पैसा आ रहा है, तो मेरी जो फर्स्ट एंट्री है, मैं दोनों के केस के लिए बता रहा हूं, बट हम केस कर रहे हैं व्हेन अमाउंट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो क्या कर रहे हैं, तो क्या करना है? पहली एंट्री तो हो जाएगी मेरा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया, बैंक में पैसा आ गया, बैंक रिसीवर बन गया, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, पैसा किसका है? ये पैसा पार्टनर ने गुडविल के प्रीमियम का दिया है, तो हम अकाउंट ओपन कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल का पैसा आया हमारे पास, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। गुडविल का पैसा हमने रिसीव कर लिया, चलो कोई बात नहीं। सर बस यही एंट्री होगी? नहीं, एक एंट्री और होगी। वो क्या होगी बेटा? अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल पे राइट किसका है? ये गुडविल का पैसा लाया किसके लिए? पार्टनर्स के लिए लाया ना, तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा, उनकी कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सेकेंड एंट्री मेरी हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है सर किस रेशियो में देंगे इनको?
बेटा दो रेशियो हो सकते हैं ना, सोच आपके माइंड में जो आ रहे हैं, सर पहला तो ओल्ड रेशियो, जो ओल्ड रेशियो था उसमें दे दो। सेकंड सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा एक बात बताओ, जब नया पार्टनर मैंने फॉर्म में एंट्री कराई तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, तो जो उन्हें सैक्रिफाइस किया, उन्होंने सैक्रिफाइस करा है, उसका कंट्रीब्यूशन ही तो वो मांगेंगे। तो इसलिए हम इनको ये गुडविल का अमाउंट भी देते हैं इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ना कि ओल्ड रेशियो। किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये याद रखना, ये की पॉइंट है आपके लिए, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने बना दिया आपके लिए स्टार। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सो बेसिकली अगर बिजनेस में रिटेन कर लिया है तो दो एंट्री हमने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां है कि अगर विड्रॉ कर लिया है ओल्ड पार्टनर्स ने वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो क्या करेंगे? बेटा देखो, दो एंट्री जो लास्ट हमने की, फर्स्ट टू एंट्री सेम रहेंगी, यहां पे एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी। फर्स्ट टू एंट्रीज विल रिमेन सेम, वो तो करनी ही करनी है हमें। यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अब मेरे पार्टनर्स मेरी फर्म से कैश निकाल के लेके जा रहे हैं, गुडविल का पैसा घर लेके जा रहे हैं, तो मुझे वापस उनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पेमेंट कर दी हमने उनको, हम फर्म की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं ना। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ने ये अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लिया है। कोई इशू नहीं सर? कोई इशू नहीं है। बेसिकली अब हम दो केसेस पूरी कर चुके हैं। पहला, जब प्राइवेटली सेटलमेंट कर रहे थे, बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमारी फर्म की थी उसे हम इंपैक्ट नहीं करा रहे थे, कोई एंट्री नहीं करनी थी। सेकंड, जब वो कैश में लेके आ रहा था, उसके दोनों सब केसेस हमने देख लिए, एंट्री देख ली, बात खत्म होगी। बात आती है तीसरे केस की, जब वो कैश में भी नहीं ला रहा और प्राइवेटली सेटलमेंट भी नहीं कर रहा। केस नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो बेटा देखो, उनको उसको लानी चाहिए, लाया नहीं। सो बेसिकली अब मुझे उससे लेना तो है। सो बेसिकली मैं उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन करता हूं, जिस अकाउंट का नाम हो जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट। ये अकाउंट ओपन करूंगा सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर के लिए। किसके लिए? न्यू पार्टनर के लिए। और इसको कर दूंगा डेबिट, और ओल्ड पार्टनर्स जो हैं हमारे, उनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर दूंगा क्रेडिट, उनके कैपिटल अकाउंट को। सो बेसिकली जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो, बैंक वाली एंट्री मैंने नहीं की क्योंकि बैंक में पैसा आया नहीं। ठीक है, और यहां से वो विड्रॉ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी विड्रॉ भी नहीं कर सकते क्योंकि आया ही नहीं कैश। ठीक है, बात आती है सर ये करंट अकाउंट क्यों ओपन किया? करंट अकाउंट इसलिए ओपन किया, अगर मैं न्यू पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करता तो फर्म की टोटल कैपिटल कम हो जाती, प्लस इस पार्टनर की कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो आया वो भी कम शो होता। आई बात समझ में? इसी रीजन से मैंने ये नया अकाउंट ओपन किया है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ट्रीटमेंट होते हैं हमारे गुडविल के, जो नए पार्टनर के आने पे कैलकुलेट की जाती है, वो वाली गुडविल की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सर, एक गुडविल और होती है। ठीक है, ये है एक केस नंबर 4। ठीक है, व्हेन या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा एडमिशन से पहले बैलेंस शीट में हमारे पास एक गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो बेटा उसको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है? राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ क्या करेंगे? राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। उस अमाउंट को कंप्लीटली राइट ऑफ कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी? बेटा गुडविल एक एसेट है, एसेट जा रहा है, वैल्यू लेस हो रहा है, वैल्यू जीरो हो रही है, गुडविल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब उसका नुकसान किसको लेना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर्स को ही, अपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे न्यू पार्टनर नहीं आएगा। ठीक है,
वो तो अभी आया ही है ना, तो वो क्यों इस लॉस को बियर करे। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आई बात समझ में। ये वो वाली गुडविल है जो बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। सो ये है हमारे गुडविल का कंप्लीट ट्रीटमेंट। गुडविल के जितने भी केस एडमिशन में बन सकते हैं हमने सारे देख लिए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके कंसेप्ट्स क्लियर करेगी रिगार्डिंग गुडविल। सो प्लीज अब इस वीडियो के बाद जब आपको क्वेश्चन की वीडियो आएगी तो बहुत हेल्पफुल होगी। प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को तो प्रेस कर ही रहे हो ना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।